जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भैया पक्षियों में भी जो अधम पक्षी और मांसाहारी था उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई। श्री राम जय राम जय जय राम। और शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखने जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। संत ऐसा कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शिव जी लिपट पड़ी, सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए। फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। बुढ़ शंकर भगवान की जय हो। भैया भोले बाबा की जय हो। भैया आज 23 तारीख है, भोले बाबा पर जल चढ़ा हुआ है। ऊपर से देवता और ज्यादा पूरे ही मंदिर पर जल बरसा रही है। बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही है, रात से ही बारिश हो रही है। बोल शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय हो, चमेली वन धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया बोलने में पढ़ने में कहने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय सिया राम, सीताराम, राधे श्याम। आज की कथा यहीं विराम करते हैं।
प्रभु की इच्छा से फिर कहेंगे। सीताराम।